नहीं मानता। हलोपा को तो अपनी सीट भी मैं समझता हूँ सिरसा निकालने भी मुश्किल है आज के दिन, कहीं वो फाइट में नहीं है। रीजनल पार्टियों को दो ने, उनका काम तो केवल एक है कि अपना लाइसेंस ले लो, ना अपना एमएलए बन जाओ और सीएलयू पास करो, जो ना विधानसभा में रोल है ना हल्के में रोल है। उनका अपना सरसा में भी हालात खराब है। मेरी ऊपर प्रदेश के लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हमने उसे एक सीट ऑफर करी है, वो भी खाली बीजेपी ज्वाइन करेगा, तो वो भी गोपाल कांडा को नहीं देंगे, दूसरा कोई फैमिली मेंबर लेगा तो सरसा की एक सीट देते हैं, लड़ना है तो बीजेपी ज्वाइन करेगा। चौधरी रणजीत सिंह जी का 90 सीटों पे जनाधार नहीं, उनका 90 सीटों पे बंटाधार है। रणजीत सिंह जी का स्पेशल इस 90 सीटों पे बंटाधार उनका इसलिए पता चल गया कि इतना विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी ने कि उनको हिसार की टिकट दे दी। वहां भी क्या हुआ कि जीती जिताई हिसार की सीट उन्होंने खो दी और बाद में मुझे कुलदीप ने हरवा दिया, उसने हरवा दिया, जो इनकी आदत है कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं, क्या कहना है आपका? नहीं, कहीं नहीं कहा मैंने मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ, बीजेपी में हूँ। देखिए, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा और मुझे इन्होंने टिकट दिया आधा घंटा पहले, बहुत ही इज्जत दी। कैबिनेट जब नायब सिंह जी की श्रेणी की बनी तो पहले 5 में मुझे रखा, मैं वो भी अच्छा बढ़िया मैच था। पर अब जो नई कमेटी बनी है, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, और जो चीफ मिनिस्टर आए नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा के घर गए और उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट देना कि हम 15 सीटें लड़ेंगे इन अलायंस, और अपने बेटे को वहाँ रानिया में कैंडिडेट खड़ा करना, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। इस पर मैंने कल वर्कर्स मीटिंग बुलाई और ये कल कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर बीजेपी सम्मानजनक तरीके से मुझे कुछ चुनाव लड़ाना, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं तो बीजेपी 2 महीने पहले ज्वाइन करी है, मैं बीजेपी में भी रहना चाह रहा हूँ। पर अगर बीजेपी अनदेखी करती है, जैसे कमेटीज बनी, रणजीत सिंह, मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूँ, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, मुझे 5 कैबिनेट मिनिस्टर, मेरी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया। अगर मुझे अनदेखी करेगी तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा, फिर बीजेपी अपना देखे, मैं चुनाव लड़ूंगा। पहले चाहूंगा बीजेपी से लड़ूं। अगर बीजेपी अनदेखी करती है तो क्या आप अपने पुराने मित्र जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं, अपने मित्र कहते रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मेरे मित्र है, क्या उनसे हाथ मिलाएंगे या निर्दलीय आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये समय और परिस्थितियां आपकी भूमिका तय करती है। मैं कैसे लड़ूं, पिछली बार मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, सपोर्टर मेरे साथ है, मेरा वोट बैंक मेरे साथ है, मेरा चुनाव लड़ना निश्चित है। आज भी मैं ये कह रहा हूँ, मैं बीजेपी से लड़ना चाहूँगा, पर बीजेपी से रिस्पेक्टफुली लड़ना चाहूँगा। ये नहीं कि मेरी बीजेपी अब कमेटी जो बनी, हम कहीं नहीं है, हर जगह जो 3 कमेटी बनी, तीनों में नहीं है। मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूँ, मेरा कद है, सबसे बड़ी रैली मैं करता हूँ। अमित शाह जी आए तो रैली मैं करी, पहले आपके नड्डा साहब आए, आज तक हरियाणा की सबसे बड़ी रैली करी। रणजीत सिंह का हरियाणा में हर हल्के में कोई ऐसा हल्का नहीं जहाँ 2000-4000 मेरे वोट नहीं हो। सरसा फतेहाबाद में, आपके मैं कल्याणी में बैठा हूँ, आप सबको पता है, कल्याणी में आज भी मैं 15 से 20,000 वोट ट्रांसफर करता हूँ। रानिया से अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 100% आश्वस्त है। पिछले दिनों आपने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उसको लेकर क्या चर्चाएं रही, उसका किस बात को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा हुई? क्या देखिए, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, 66 करोड़ लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना है, उस देश के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, दुनिया के पॉपुलर लीडर हैं। मैं उनसे बधाई देने गया था कि वो 3री बार बने हैं देश के। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आज तक कोई आदमी इतना नहीं, 15 साल तक किसी को प्रधानमंत्री चुनना बहुत बड़ी बात है। इस करके मैं उन्हें बधाई देने गया था, मेरी कट से कम थी। हलोपा अपने आप को एनडीए का घटक बताती है, लेकिन उनकी ओर से जो है रानिया में अपने कैंडिडेट उतार दिया, उस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उसी पे तो कल मीटिंग मैंने करी थी, उसमें मेरे लोगों ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ूंगा। अब वो बीजेपी तय करे कि अगर रणजीत सिंह चाहिए तो हलोपा को दूर करेगा, अगर हलोपा को रखेंगे तो रणजीत सिंह अपना रास्ता तय करेगा। चलिए अब बात करते हैं उस सरप्राइज की जो कि ट्राइडेंट हिल्स पंचकुला आप सबके लिए लेकर आया है। मेरे ठीक पीछे मौजूद है वो साइट जहां ट्राइडेंट हिल्स का नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसका नाम है विंड सॉन्ग रेजिडेंसेस। ये है स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर 4 BHK ग्रैंड प्रीमियम रेजिडेंसेस, जो कि बने हैं 360 एंड 545 स्क्वायर यार्ड प्लॉट एरिया पर। चौधरी रणजीत सिंह जी का 90 सीटों पे जनाधार नहीं, उनका 90 सीटों पे बंटाधार है। रणजीत सिंह जी का स्पेशल
इस 90 सीटों पे बंटाधार उनका इसलिए पता चल गया कि इतना विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी ने कि उनको हिसार की टिकट दे दी। वहां भी क्या हुआ कि जीती जिताई हिसार की सीट उन्होंने खो दी और बाद में मुझे कुलदीप ने हरवा दिया, उसने हरवा दिया, जो इनकी आदत है। ठीक है ना, ये हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। इनका जनाधार क्या है, इनको कोई लाइक नहीं करता कहीं भी। और रानिया में अगर इन्होंने भूले से आज़ाद का या कैसे भी पंगा ले लिया तो इनकी जमानत जब्त होगी। उनको मालूम ही नहीं है CLU क्या होता है। ठीक है ना, अगर वो 10 साल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी की सरकार में 10 साल में गोपाल कांडा का एक भी CLU साबित कर दें तो वो मैं उन्हीं को दे दूंगा कि ये लो, आप ही रख लो। ये उनको पता नहीं है कुछ भी, वो बैकी बातें कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा लोकहित पार्टी ने रानिया सीट पे हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि लोगों ने 8-7 बार में कम से कम एक बार इनके हाथ लग गई कोई, वो भी अजय सिंह जी ने, अभय सिंह जी ने, पूरे परिवार ने इनकी मदद कर दी और रानिया सीट ये जीत गए। तो ये सोच रहे हैं मैं बहुत बड़ा नेता बन गया। वो बता देगी जनता अब की बार अगर खड़े होंगे तो कि आप कितने बड़े नेता हो। बड़ी मुश्किल से बिल्ली के भाग का छींका टूटा, वो उनको मालूम है कि हर बार छींका नहीं टूटता। ठीक है, जिस पार्टी के साथ रहे, जिसने इनको कैबिनेट मंत्रालय दिया, उसी के बारे में अगर सीट नहीं मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगा। ये इनकी फितरत है। बच्चा सिपाही 1 मिनट में हो गया दूर कि ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, इनके पास कुछ नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह जी को इतना बड़ा जोशी बनने की जरूरत नहीं है, वो अपना बचा लें कुछ भी। ठीक है, कि वो कहीं से उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे। गोपाल कांडा तो कहाँ जीत रहे हैं वो वक्त बताएगा। ठीक है ना, वो आप सबके सामने होगा। और मैं तो एक बात जानता हूँ कि सच्चाई की कभी हार नहीं होती। सिरसा की जनता बहुत समझदार है। सिरसा की जनता ने सबको आजमाया हुआ है। सिरसा के लोगों ने सबको देखा हुआ है कि कौन क्या कर सकता है सिरसा के लिए, मेरे शहर के लिए। जब विपत्ति आती है तो कौन कैसे काम आता है। एक परिवार की तरह हैं हम लोग। ठीक है, उस वक्त मैं ये नहीं देखता कि मैं कोई MLA हूँ या मंत्री हूँ या नेता हूँ। ये कोरोना है, जब पूरे शहर ने देखा कि मुसीबत के टाइम कौन खड़ा होता है, कब। लोगों के घरों के दरवाजे बंद थे जो आज कह रहे हैं कि हम वो लड़ेंगे और इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उसकी सीट पे लड़ेंगे, उसकी सीट पे लड़ेंगे। वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे कहीं। तो ये सिरसा की जनता है, सब जानती है। जब किसी के साथ गठबंधन में हैं, NDA में हरियाणा लोकहित पार्टी है, सीटों का फार्मूला, सीटों की बातचीत के कहाँ मांग रहे हैं हम, कहाँ दे रहे हैं, ये बात जल्द ही पूरी पब्लिक में, पूरी मार्केट के सामने हम डिस्क्लोज कर देंगे। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशनल फर्टिलिटी सेंटर, टायल बाग, हिसार, हरियाणा। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।